आईसीआर यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अब काफी बच्चों के पहले तो माइंड में एक क्वेश्चन था कि इस बार आपकी रैंक है वो मार्क्स के बेसिस पे बनेगी या फिर परसेंटाइल के बेसिस पे। तो अब फाइनली ये चीजें भी क्लियर हो चुकी है कि आपके रैंक के लिए आपका जो फिगर का स्कोर है वो काउंट करवाया जा रहा है। फिगर के स्कोर पे भैया मेरी कौन सी रैंक बनेगी, कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक बनेगी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लेकिन काफी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि भैया हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कितने मार्क्स तक कौन सा कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, किस कैटेगरी में। जितने भी जो अपने आईसीआर यूजी के अंदर 13 कोर्सेज है, जो आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यूपीएस, पीडब्ल्यूडी सारी कैटेगरी को देखते हुए उनका क्या कट ऑफ जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पे जो कट ऑफ बता रहा हूं उसके अंदर आपके नंबर है और आप सोच रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर मैसेज करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम में हेल्प मिलने वाली है। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली जरूर ज्वाइन करना, अगर आपको एग्री कैपिटल प्लेटफॉर्म पर बिलीव है। अब देखो, ये जो पहले मैं कट्टो बता रहा हूँ उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि बाद में आके बोलो भैया आपने ये बोला, ये हो गया। देखो, ये जो मैं बेसिकली आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं इतना बता देता हूँ कि 99% ये चीजें आपकी सच होने वाली है, इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला है। लेकिन बात आती है आपकी एबीसी ग्रुप के बच्चों की। एबीसी ग्रुप में अभी तक का जो मैं लिस्ट देखूं ना, उनमें से 12 से 13 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पे एबीसी ग्रुप के बच्चे नॉट एलिजिबल है। उन बच्चों के लिए यहाँ पे कट ऑफ अभी का जो सिचुएशन रहा, अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि हमने इसमें मेल वगैरह इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस कर लिया कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी जो यूनिवर्सिटीज है वहां एबीसी ग्रुप के बच्चों को एलिजिबल करो। लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो काउंसलिंग का ब्राउचर है वो रिलीज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उस टाइम जो काउंसलिंग का ब्राउचर आया था आईसीआर का, उसके अंदर लगभग 13-14 यूनिवर्सिटी जैसी जहां एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है। अगर वहां एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं हुए तो जो ये यहाँ पे मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें 20 मार्क्स एबीसी ग्रुप के बच्चे प्लस करके चलना, बाकी पीसीबी वालों के लिए कट ऑफ यही रहने वाली है। और एक दूसरा फैक्टर बनता है 40% स्टेट क्राइटेरिया का, यानी कि एक स्टेट के अंदर, ठीक है, या फिर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके 40%, एक यूनिवर्सिटी जैसे 100 सीट है उसमें, तो एक स्टेट के 40% बच्चे ही आ सकते हैं। तो हो सकता है किसी स्टेट से ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, तो उसका थोड़ा कट ऑफ है वो वेरी करता है, वो हर साल हम देखते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत आपको कट ऑफ है वो वेरी करने को मिलेगा। लेकिन अराउंड आपका जो राउंड फिगर में आप कट ऑफ देखोगे, यही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करता हूं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर में जनरल कैटेगरी में, बीएससी एग्रीकल्चर में जिन बच्चों के नंबर 375 से 380 तक है उनको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में 365 से 375 है, ईडब्ल्यूएस में 360 से 370 है, एससी कैटेगरी में 335 से 340 है, एसटी कैटेगरी में 325 से 330 है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अदर आपका यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनके अंदर लगभग 250-300 नंबर भी है तो भी आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। और अगर आपने पेपर दिया है 100-150 नंबर भी आ रहे हैं तो कोई ना कोई कोर्स में आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि हमने देखा है 20-20, 25-25 हजार रैंक पे भी सिलेक्शन मिला, तो 200 नंबर पे तो आप अपने आप को 100% शेप मान के चलना कि आपको सीट है वो आराम से मिल जाएगी। और 250 नंबर तक आपको एग्रीकल्चर भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। कभी कभार हमने ये भी देखा है 150 नंबर पे भी सीट मिलते हुए। ठीक है, तो उनमें वो डिपेंड करता है कि उन कैटेगरियों के कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इनकी कट ऑफ वाला इतना ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो ये कट ऑफ है वो पीसीबी को कंसिडर करना। एबीसी ग्रुप के जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ इस कट ऑफ के अंदर 20 मार्क्स है वो प्लस करके चलना। चलिए आगे बात कर लेता हूँ बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर में जनरल कैटेगरी में 345 से 350, ओबीसी में 335 से 340, ईडब्ल्यूएस में 330 से 335, एससी कैटेगरी में 315 से 320। ओके, नाउ एसटी कैटेगरी में 305 से 310 के समथिंग आपका कट ऑफ है वो हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए जाने वाला है। उसके बाद में बात करता हूँ फॉरेस्ट्री कोर्सेज की। तो फॉरेस्ट्री में जनरल कैटेगरी का 330 से 335 के समथिंग कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 320 से 330, ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग 330 से 305 से 310, एससी में 290 से 295, एसटी में 285 से 290। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं
आपके बीएससी नेचुरल फार्मिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसमें आपका जनरल कैटेगरी में 320 से 325 तक कट ऑफ जाएगा, ओबीसी में 315 से 320 तक, ईडब्ल्यूएस में 310 से 315, एससी में आपका 290 से 295, एसटी कैटेगरी में 280 से 285, ठीक है। उसके बाद में अगला कोर्स है वो आपका है, क्योंकि हम जो यहाँ पे पहले कट ऑफ का डिस्कस कर रहे हैं, आईसीआर के अंदर 13 कोर्सेज है, उनमें से आपकी 3 कोर्सेज की कैटेगरी है। एक आपका कोर्स है बीएससी का, एक आपका कोर्स है बीएफएससी का, और एक आपका कोर्स है बीटेक का, ठीक है। ये आपके 3 मेजर ग्रुप है। इनके अंदर जो टोटल कोर्स है वो आपके कितने कोर्स है, 8 कोर्स है। इसमें बीएफएससी फिशरी साइंस का एक कोर्स है और फूड आपका बीटेक के 4 कोर्सेज है। टोटल आपके कितने कोर्स है, 13। तो हम पहले सबसे पहले जितने भी जो बीएससी के कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ देखते हैं, उनके बाद बीटेक की, फिर बीएफएससी की कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। 5वें नंबर का जो आपका कोर्स है कम्युनिटी साइंस का बीएससी के अंदर, ठीक है, उसका कोर्स में आपका जनरल कैटेगरी में 305 से 310 नंबर, ओबीसी में 300 से 305 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 295 से 300 नंबर, एससी कैटेगरी में 270 से 275 नंबर, एसटी में 260 से 265 के समथिंग आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में 290 से 295, ओबीसी कैटेगरी में 280 से 290, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 275 से 280, एससी में 260 और एसटी में 255। अब देखो इनका कट ऑफ 300 से कम रहने का रीजन यही है कि इन कोर्सेज को ज्यादा बच्चे हैं वो टारगेट नहीं करते हैं, तो इनमें बहुत लोअर रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा इन कोर्सेज में इतना अच्छा स्कोप भी नहीं है। बाकी कोर्स कोई खराब नहीं होता, अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड कि आप उसके अंदर स्कोप है वो बिल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेता हूं, आपका कोर्स है बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर भाई मैं किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो भी जाना। ये मैंने आपको कटो बताई है, बेसिकली इन तक आपको सीट मिल जाएगी, कभी कभार इनसे नीचे भी सीट आप लोगों को मिल जाती है, क्योंकि इसमें सीटें थोड़ी कमी है, 55 के समथिंग सीट है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉलेज वगैरह बहुत लोअर मार्क्स पे भी मिल जाते हैं। जिन बच्चों को कुछ ना कुछ करना होता है कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना, तो वो बच्चे लेते हैं, बाकी बहुत कम बच्चे ही प्रेफर करते हैं। फिर एवीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का थोड़ा नया कोर्स है, तो इसका कट ऑफ हो सकता है यहाँ आपको 10 से 15 नंबर प्लस देखने को मिलेगा। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नया कोर्स है, तो मुझे लग रहा है ये जो मैंने कट ऑफ बताई इससे ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि थोड़े बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे। और दूसरी चीज है कि अभी इसका ऑफिशियल शीट मैट्रिक्स आया नहीं है, कितनी सीटें आएगी उनके ऊपर भी ये चीजें मैटर करती है। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 320 से 330, ओबीसी की बात करूं तो 310 से 350, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 305 से लगाकर 310, एससी की बात करूं तो 290, एसटी की बात करूं तो आपका कट ऑफ जाएगा 280 से 285, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। अब ये जितने भी जो बीटेक के कोर्सेज हैं इनमें काफी बच्चे पीसीएम के होते हैं, मतलब कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं वहां ओनली पीसीएम के या फिर पीसीएमबी के बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब पीसीबी वालों के मार्क्स अच्छे हैं तो कुछ कॉलेजों में ही वो एलिजिबल है, सारे कॉलेजेस में बीटेक कोर्सेज के लिए बायोटेक के अलावा वो एलिजिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। मैथ वाले सारे बच्चे एलिजिबल है तो इनका कट ऑफ थोड़ा कम आ जाता है, लेकिन जहां पे ओनली पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं तो वहां आप इस कट ऑफ को 20 मार्क्स है वो प्लस करके मान सकते हो डेयरी टेक के लिए। मैं बेसिकली बात करूं जनरल में तो आपको 300 से 310 तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और पीसीएम में काफी बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है। लेकिन यार सिलेक्शन के लिए 300 मार्क्स लिमिटेड शीट होती है, काफी बच्चे इस कोर्स को टारगेट करें। पीसीएम वालों का हो सकता है इससे थोड़ा कट ऑफ कम भी जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी का आपका 290 से 295, ईडब्ल्यूएस का 280 से 290, एससी कैटेगरी का 265 से 270, एसटी का 255 से 260, ये आपका कट ऑफ है। उसके बाद में बात करता हूं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, 295 से 300 इन जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 290, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 285, एससी कैटेगरी 270, एसटी कैटेगरी 260, ओके। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इन जनरल कैटेगरी 330 से 340, ओबीसी कैटेगरी 320 से 325, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 315 से 320, एससी कैटेगरी 295 से 300, एसटी कैटेगरी 290 के समथिंग आपकी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की कट ऑफ रहने वाली है, और इससे ज्यादा बीटेक बायोटेक के कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। इतने आपके मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और इससे नीचे पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। यहाँ सिर्फ पीसीएम के बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, और पीसीएम वालों को ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरे बच्चे यहाँ पे इस कोर्स में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, बहुत तगड़े लेवल की मैथ्स वगैरह यहाँ पे आपको पढ़नी होगी, ठीक है।
जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 265 से 270 तक, ओबीसी में 255 से 260, ईडब्ल्यूएस में 250 से 255, एससी कैटेगरी में 230 से 235 और एसटी कैटेगरी में 225 प्लस। ये आप लोगों का पीसीएम का कट ऑफ है, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके अगले कोर्सेज में, बीएफएससी फिशरी साइंस का जो कोर्स है। ठीक है, जनरल में आपके 300 से 310 तक आपको सीट मिल जाएगी, ओबीसी में 295 से 300 तक सीट मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 285 से 290 तक सीट मिल जाएगी, एससी में 270 से 275 तक सीट मिल जाएगी, एसटी कैटेगरी में 260 से 270 तक आप लोगों को सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, वो यहाँ पे लग रही है। ये मैंने जितने भी जो आईसीआर के कोर्सेज हैं उन सब की कट ऑफ बता दी है। बाकी काउंसलिंग आप ज्वाइन कर लेना, 9214005895 पे मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरी काउंसलिंग ब्राउचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेहतरीन आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां आपके मार्क्स के बेसिस पे बेहतरीन आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भी बच्चा जो मैंने मार्क्स बताए हैं उनके अंदर उनके मार्क्स आ रहे हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे मेंटरशिप के साथ में इनरोल होना। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।